जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर। इसमें 61 तक की वीडियो आपको दे चुके हैं और वह YouTube पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे देंगे। वहाँ से आप पीछे की तमाम वीडियोज की अपडेट्स ले सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी इन डिफरेंट इनिंग्स इज एज अंडर हु इज द बेटर रन गेटर। इस बात को ध्यान देंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा रन प्राप्त करने वाला कौन है, हु इज मोर कंसिस्टेंट, और कौन इसमें सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ए एंड बी। यहाँ पर देखेंगे तो दो प्रकार के डाटा हमारे पास अवेलेबल हैं, दोनों का हमें CV निकालना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो सबसे पहले हम A और B दोनों को इस प्रकार से यहाँ पर दो भागों में बांट देंगे, A और B। ए वाले लाइन का X नंबर यानी कि ये 32, 28, 47, 63 यानी 63, 71, 39, इनको हम यहाँ ले लेंगे और B वाले को यहाँ ले लेंगे। B का देखेंगे 19, 31, 48, 53, 67, 90, इस प्रकार से हम B को लेंगे। अब सवाल तो आपने देख लिया, सवाल इस प्रकार से हमारे सामने आ चुका है, इसको हमने कॉपी पे लिख लिया है। X वाली लाइन में हमने देखा है पूरा नंबर, इसमें से हम एक नंबर अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेंगे। हम यहाँ पर मेथड दूसरा प्रकार का यूज कर रहे हैं, यानी कि वैल्यू स्क्वायर मेथड के बजाय एज्यूम, जो कि इसमें से हम कोई एक नंबर एज्यूम करेंगे। यह मेथड भी आपको आना चाहिए। शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, लेकिन ये लॉन्ग कट बन जाता है। अब यहाँ पर इसमें से आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लो। मैंने अपनी मर्जी से 63 यानी 63 को एज्यूम किया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर एज्यूम करेंगे, लेकिन जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वही रहेगा जो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 63 को x में से यानी 32 में से माइनस करेंगे, यहाँ पर dx इसका नाम लिखेंगे और a = 63 यानी एज्यूम नंबर 63 है। 63 जो एज्यूम मीन है, ये आप जरूरी नहीं है कि 63 ही लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि अगर मुंह से बोल दिया 63 तो बच्चे सोचते हैं यार 63 कैसे ले लिया है, हम कौन सा नंबर लेंगे। तो आपके लिए छूट है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, इससे बाहर भी ले सकते हैं। यहाँ पर लिखे हुए नंबर के अलावा भी कोई दूसरा नंबर भी आप एज्यूम कर सकते हैं। एज्यूम का मतलब क्या हुआ, अनुमानित नंबर। तो अनुमानित नंबर तो कुछ भी हो सकता है। तो जो एज्यूम नंबर होगा उसको हम x में से माइनस करेंगे। अगर x में से ये घट गया तब तो यहाँ पर dx की वैल्यू प्लस में आएगी। अगर x में से एक नहीं घटा यानी उल्टा 63 में से 32 घटाना पड़ा तो ये नंबर माइनस का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम 32 को यहाँ देख रहे हैं, 32 में से 63 को घटाएंगे 63 को तो नहीं घटेगा, माइनस में आएगा। यहाँ भी माइनस में आएगा, यहाँ भी माइनस में आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 63 में से 63 घटाएंगे तो जीरो होगा। यहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि 71 में से 63 आराम से घट जाएगा। 39 में से नहीं घटेगा तो ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का, ये प्लस का आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले नंबर को जोड़ लेंगे और प्लस वाले नंबरों को भी जोड़ लेंगे। प्लस वाले नंबरों को जोड़ करके माइनस वाले नंबरों में से माइनस करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो माइनस के नंबर ज़्यादा हैं, प्लस के तो मात्र 1 और 2 ही नंबर प्लस के बैठ रहे हैं। तो माइनस वाले नंबर में से प्लस वाले नंबर को घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस का 170 आ जाएगा। ये माइनस का 170 आए क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। इसके बाद हम ये जो dx आया है dx का स्क्वायर करेंगे, d² x बना लेंगे। 31 का 31 में मल्टीप्लाई, 35 का 35 में मल्टीप्लाई, 16 की 16 में मल्टीप्लाई, 8 की 8 में, तो ये प्लस में सारे नंबर हो जाएंगे, d² x रेडी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम x जो यहाँ पर b पार्ट का है, b पार्ट में भी हम इसमें से अपनी मर्जी से कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने इसमें 67 एज्यूम किया यानी 67 को हमने x में से माइनस किया तो यहाँ पर 48 आएगा माइनस का। यहाँ पर 31 में से अगर 67 को माइनस करेंगे तो माइनस के 36 आएगा।
इसी प्रकार से ये dx तैयार हो जाएगा। इसमें भी कुछ नंबर प्लस के कुछ माइनस के आएंगे, तो माइनस की संख्या कुछ ज़्यादा ही है। अब प्लस के तो मुझे लग रहा है इसमें 1 और 2 ही नंबर हैं प्लस के, तो माइनस वाले नंबरों को जोड़ करके प्लस वाले नंबरों को घटा देंगे तो माइनस का 170 आ जाएगा। इसके बाद d² x करेंगे, यानी इसी की मल्टीप्लाई इसी में करेंगे। 48 के 48 में तो 2304, 36 की 36 में 1296, 19 का 19 में 361। d² x का भी टोटल कर लेंगे 8858 और dx का यहाँ पर टोटल होगा 170 माइनस के, और इसमें d² x का जो टोटल a पार्ट का होगा 9390 का होगा। तो यहाँ पर हमने a पार्ट को इधर बनाया है, b पार्ट को इधर बनाया है। तो पहले आप देखिए a पार्ट को। a पार्ट के नंबर्स के लिए सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। इसका फार्मूला है a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो a का मतलब होता है एज्यूम नंबर, एज्यूम हमारा 63 है, तो 63 प्लस सिग्मा dx, इसकी वैल्यू माइनस का 170 है, तो माइनस 170 अपॉन 10, तो माइनस का 17 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होंगे। तो इसमें से 17 को घटाएंगे तो 46 हमारा मीन होगा। इसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है सिग्मा d² x अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। इन सब पे रूट काट देंगे, तो इन्हीं दोनों वैल्यू से हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये टोटल संख्याएं जो हैं ये 10 नंबर्स हैं, ये 10 गिनतियां हैं, तो इनको यहाँ पर n = 10 लिख सकते हैं। अब हम फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं, तो फार्मूले की वैल्यू रखेंगे सिग्मा d² x 9390, इसको यहाँ रखेंगे d² x की जगह अपॉन n यानी 10 माइनस सिग्मा dx की वैल्यू है 170 माइनस का अपॉन 10 और इस पर होल स्क्वायर कर देंगे। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके 17 की 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 यानी 289 आएगा, और ये 939 यानी कि 939 आ जाएगा। इसमें से माइनस करने पर 650 आएगा, 650 का रूट काटेंगे तो 25.495 आएगा। इसका मतलब है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें चाहिए CV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी ये अपॉन मीन यानी कि ये इनटू 100 फार्मूले में ही है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आएगा 25.495 गुणा 100 अपॉन 46, तो यह आएगा 55.424%, यानी 55.424%। इस प्रकार से CV A पार्ट का आ गया है। अब यही चीज़ हम B पार्ट में चेक करेंगे। इसमें भी मीन लेंगे x बार a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो भाई a की वैल्यू तो हमने इसमें 67 लिया है, तो 67 प्लस माइनस का सिग्मा dx की वैल्यू देखेंगे तो माइनस 170 है, तो 170 अपॉन n, तो इनकी संख्या टोटल ये 10 संख्याएं हैं, तो ये 10 नंबर्स हैं टोटल, तो n बराबर 10 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 17 को माइनस करेंगे तो 50 आएगा मीन। SD का फार्मूला सिग्मा d² x अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर करके रूट बनाएंगे। तो भाई रूट लेने के बाद इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 8858 को 10 से डिवाइड करेंगे, और सिग्मा dx की वैल्यू है 170 माइनस का, तो उसको यहाँ रखेंगे और होल स्क्वायर करेंगे। 17 के 17 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि से 0 0 काटेंगे 17 ही बचेगा। 17 का होल स्क्वायर 289 माइनस, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 885.8 आएगा, तो घटाने पर 596.8 आएगा। इसका रूट काटेंगे 24.429 आएगा। CB यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। यहाँ पर SD अपॉन x बार इंटू 100, यानी कि ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रहा मीन। लेंगे इनकी वैल्यू रखेंगे और इंटू 100, तो 48.859 आया। परसेंट लगा देंगे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई है। इसमें दोनों को अगर मैच करते हैं तो दोनों की परसेंटेज को कंपेयर किया जाता है, तो इसकी परसेंटेज ज़्यादा है और इसकी कम है, तो ये कंसिस्टेंट बोला जाएगा और इसको मोर वेरिएबल बोला जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कंसिस्टेंट कौन है, तो कंसिस्टेंट है 48.859 यानी कि बी वाला। और वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है ए वाला, यानी कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो इसका मतलब है
बी इज बेटर रन गेटर एंड इज मोर कंसिस्टेंट। बी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसमें स्थिरता ज़्यादा है। तो अब इनकी परसेंटेज को आइए देखते हैं। बुक में आंसर है, ये तो हो गया ए का 46, सी बी है इसका 55.424, बी का है 50 और सी बी है 48.859%। और यहाँ पर बोला गया बी इज बेटर रन गेटर एंड इज मोर कंसिस्टेंट, यानी कि बी ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। और इसको हम शुरू से अगर देखें तो वैसे सवाल ये एक के बजाय दो भागों में बट गया, ए और बी, और इनमें कंपेयर करने के लिए बोला गया। वैसे मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबी का क्वेश्चन एग्जाम में 101% आता ही आता है। अब ये अलग बात है कि आप इस पर ध्यान दो या ना दो, परंतु मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दी है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस सवाल की प्रैक्टिस स्वयं करना चाहें तो करें या ना करें। यहाँ पर इस बात को मैंने ये भी बताया है कि इसमें से कोई भी नंबर अपनी मर्जी से एज्यूम करें या इससे बाहर भी कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं। इसमें भी एज्यूम करने के लिए कोई भी नंबर इसमें से दिया हुआ है उसमें से एज्यूम करिए या इससे बाहर कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 62 समाप्त हो गया। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 63। ये सैंपल ऑफ 5 आइटम्स वाज टेकन फ्रॉम द आउटपुट ऑफ ए फैक्ट्री। द लेंथ एंड वेट ऑफ 5 आइटम्स आर गिवन बिलो। लेंथ दिया हुआ है 3, 4, 6, 7, 10 और वेट दिया हुआ है 9, 11, 14, 15 और 16। बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द टू कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेट विच इज मोर वेरिएबल। बताना होगा इसमें सी बी किसका सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको सवाल हमने यहाँ पर ले लिया है, इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे यानी वैल्यू स्क्वायर मेथड से, ताकि आपको सभी प्रकार के फार्मूलों का भी नॉलेज होता रहे। यहाँ पर x और यहाँ पर x दूसरे b पार्ट का लेंथ और वेट दोनों हमने यहाँ पर रख लिया है। x है इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखा है, इसका तुरंत हम एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का 3 में मल्टीप्लाई, 4 का 4 में, 6 का 6 में, 7 का 7 में, 10 का 10 में। ऐसे ही बी का कर लेंगे 9, 9 में 81, 11 का 11 में 121, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 और इसके बाद हम इनका टोटल कर लेंगे। सिग्मा एक्स इक्वल टू 30 और इसका 210, इसका 65 हो गया, इसका 889 हो गया। इसके बाद हम मीन का फार्मूला लगाएंगे। वैसे ये सबसे आसान विधि है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया हो तो इसमें हम इस मेथड को लगाएं तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और रिजल्ट में 100% इसका आंसर भी आता है। कोई माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं रहता है। सिग्मा एक्स है यहाँ पर 30 को हम ये 5 नंबर दिए हुए हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इनका रूट। 210 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 30 को हम 5 से डिवाइड करके स्क्वायर कर देंगे। 5 छक 30, 6 छक 36 हो गया, इसका 42 हो गया। 42 में से 36 घटाएंगे, 6 का रूट 2.449। सी बी आसान है, सी बी एक्स एस डी अपॉन एक्स बार इंटू 100। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 2.449 अपॉन 6 और इंटू 100, 40.82% हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम बी पार्ट में भी लागू करेंगे, यही सेम टू सेम। मीन की वैल्यू सिग्मा एक्स अपॉन एन यानी 65 को एन यानी 5 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इन सब पे रूट। 879 अपॉन 5 माइनस 65 अपॉन 5 और स्क्वायर करके रूट लगा देंगे। इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 175.8 माइनस इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 13 आएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, माइनस करेंगे 6.8 आएगा, रूट काटेंगे 2.607 आएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए एस डी अपॉन एक्स बार इंटू 100 यानी इतना अपॉन इतना इंटू 100। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 20.06%। अगर दोनों की परसेंटेज मैच किया जाए तो एक की परसेंटेज बहुत देखेंगे तो ज़्यादा है और एक की कम है, यानी ये मोर वेरिएबल है और ये मोर कंसिस्टेंट है, स्थिर जिसे बोलते हैं। आंसर मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। मीन और 2.45 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और सी बी है 40.8% और इसका है 13, 2.61
स्टैंडर्ड डेविएशन और CB है 20.06%। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने दिखा दिया और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी मिल गया। सॉल्यूशन अगर बारीकी से शुरू से लास्ट तक देखेंगे एक एक पॉइंट तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ आपको दिक्कत कर सकती है। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसको सॉल्यूशन में किसी प्रकार की दिक्कत होने की संभावना है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू में प्लस माइनस का कोई चक्कर रहता नहीं है, इसलिए इसके सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो आज आपने क्वेश्चन नंबर 62, 63 दोनों समझ लिया है। अगली वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक तो भूलिए मत, लाइक तो करते चलिए। वीडियो देख ले तो लाइक करते ही नहीं हो यार।